हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि हम पढ़ रहे थे द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है, इसमें दोस्तों मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ लिया था हमने इस टॉपिक का पार्ट 1 अपलोड किया था। तो दोस्तों आज हम इसके आगे वाले चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि हमने पढ़ा क्या था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। आपको चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी है। प्रीलिमिनरी का मीनिंग है टाइटल। चैप्टर 1 का जो है वो प्रीलिमिनरी टाइटल है, यानी इसमें हम देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी जो इस एक्ट में यूज़ हुई है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, जैसे पंच क्या होते हैं, सरपंच क्या होते हैं, हल्का हल्का क्या होता है, हल्का पंचायत क्या होती है, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है हम प्रीलिमिनरी चैप्टर 1 में डिस्कस हमने कर ली थी। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर जो था चैप्टर 2 वो था हल्का पंचायत के बारे में, कि हल्का पंचायत क्या है, उसके क्या फंक्शंस हैं, कैसे हम सरपंच को रिमूव कर सकते हैं, और जब रिमूव हो जाएगा फिर उसकी प्लेस पे हम कौन काम करेगा। और पंच सरपंच के फिर हमने चैप्टर 3 पढ़ा था, जिसमें हमने पंच और सरपंच और नायब सरपंच की कैसे कैसे इलेक्शन होती है और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं वो हमने पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो पार्ट 1 के जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर आप पार्ट 2 देखिए, तो फिर आपको समझ आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि इस जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में टोटल चैप्टर जो 14 हैं, शेड्यूल जो हैं वो 6 हैं, और सेक्शंस टोटल 83 हैं। ये पॉइंट तीनों आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि सेक्शंस 83 हैं, शेड्यूल 6 हैं, टोटल चैप्टर 14 है। और हर एक चैप्टर जो है वो भी आपको पूछा जा सकता है कि बताइए चैप्टर 1 क्या डील करता है। तो चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी चैप्टर है। चैप्टर 2 जो है वो हल्का पंचायत के बारे में डील करता है। ये देखो चैप्टर 2 जो है वो हल्का पंचायत, और फिर जो चैप्टर 3 है वो हल्का पंचायत की जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डील करता है। ठीक है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। तो ये दोस्तों हमने तीनों चैप्टर जो हैं वो अच्छे से मैंने आपको समझा दिए थे। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, कि हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या होती है। द फॉलोइंग शैल कंटिन्यू द प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। पब्लिक विलेज रोड विद इन द हल्का पंचायत एरिया अदर देन दोज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक रोड जो बनाए जाते हैं, यानी जिस पंचायत है वो जिस हल्का की पंचायत होगी, यानी जिस विलेज का वो पंचायत होगी, तो उस विलेज के अंडर जो छोटे मोटे रोड बनेंगे, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट रोड, जो बड़े रोड होते हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटे रोड बनेंगे वो कौन बनाएगा, हल्का पंचायत ही बनाएगी। ठीक है, पब्लिक विलेज रोड जो है विद इन द हल्का पंचायत, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं होंगे, वो कौन बनाएगा, वो हल्का पंचायत बनाएगी। नंबर 2 जो पॉइंट है, प्रॉपर्टी मूवेबल एंड इमूवेबल विच हैज़ बीन ट्रांसफर टू हल्का पंचायत बाय द गवर्नमेंट एनी पब्लिक बॉडी आर इंडिविजुअल। और जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के द्वारा हल्का पंचायत को दी गई होगी उसको भी कौन जो है चलाएगा, कौन संभाले रखेगा, वहाँ की हल्का पंचायत। जैसे आपको पता है पंचायत घर होता है। ठीक है, बिल्डिंग्स, स्लॉटर हाउस, मैन्योर एंड नाइट सॉइल डंपिंग साइट्स, स्ट्रक्चर्स एंड वाटर रिजर्वायर्स built by halka panchayat from its own funds or from contribution by government any public body or an individual। और जो भी हल्का पंचायत के द्वारा, जहाँ गवर्नमेंट के द्वारा उनकी हल्का पंचायत में कोई रिजर्वायर बनाया है, या कोई भी गवर्नमेंट का कोई बिल्डिंग है जो लोगों की मदद के लिए बनाई गई है, कोई रिजर्वायर है जहाँ हल्का पंचायत है, हल्का पंचायत के फंड से बनाया गया है या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से बनाया गया है, कोई भी जैसे डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, और जो लोगों की हेल्प करने के लिए बनाए गए हों सिस्टम, तो वो सारे जो है वो हल्का पंचायत को उनकी संभाल करनी होती है। ठीक है, उनको चलाना होता है। रबिश, सीवेज, फिल्थ, वोन्स, विलेज क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो हल्का पंचायत के फंड से बनाई गई होंगी या गवर्नमेंट ने बनाई होंगी, उनको सभी को उस हल्का पंचायत के अंडर जो है वो हल्का पंचायत को उनका काम शाम देखना होता है। ठीक है, ट्रीज़ एंड ग्रास की उस एरिया के जो है डिफॉरेस्टेशन ना हो रही हो, साइल इरोजन ना हो रही हो, ये सारे काम जो है वो हल्का पंचायत के होते हैं।
ड्रेन्स, टैंक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, वहाँ हल्का पंचायत में कुएँ देखना, कुएँ निकलवाना, अगर नहीं है तो कुएँ निकलवाना, पॉन्ड्स बनाना, स्ट्रीम्स बनाना, घाट्स बनाना, नालाज बनाना, ये सारे काम जो हैं उस पर्टिकुलर विलेज की जहाँ पे हल्का पंचायत होगी वहाँ पे ये सारे काम जो हैं वो हल्का पंचायत को देखने होते हैं। ठीक है। ऑल पब्लिक लैम्प्स, पब्लिक लैम्प्स जो हैं कनेक्टेड देयर विद आर ऑपरेटिंग अथॉरिटी, लैम्प्स वगैरह पब्लिक एरिया में लगवाना। एनी प्रॉपर्टी विद टू हल्का पंचायत में भी रिक्वायर, और जो भी हल्का पंचायत के पास जो है वो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। द हल्का पंचायत शैल हैव द पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इंटायर इनटू द कंट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉज एंड रूल्स इन फोर्स। तो अगर कोई प्रॉपर्टी इलीगली किसी ने मतलब ली हुई है, जो जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे कोई गवर्नमेंट की जगह है तो किसी ने एक्वायर की हुई है, तो वो हल्का पंचायत के पास पावर होती है कि वो हल्का पंचायत वो खाली करवाती है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हल्का पंचायत फंड। हल्का पंचायत के पास फंड कौन कौन से हैं, कहाँ से उनको फंड मिलते हैं। एवरी हल्का पंचायत शैल हैव ए फंड टू बी कॉल्ड हल्का पंचायत फंड। हर एक हल्का पंचायत के पास जो है वो हल्का फंड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हल्का पंचायत फंड, विच शैल कंप्राइज द फॉलोइंग। इसमें टैक्सेस फी लिवाइड बाय द पंचायत, प्रोसीड्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइज रन बाय हल्का, कोर्ट फीस, फाइन्स एंड कंपनसेशंस पेड द हल्का पंचायत, donations and contributions paid by the public for works undertaken by halka panchayat, proceeds of the sanitation cells collected by the government on the revenue being loaned with halka panchayat area, grants from the government for general purpose or per capita basis and also for specific functions, loans from the government or other agencies approved by the government or other financial institutions, all other income of halka panchayat and such grants एज मे बी असाइंड टू द हल्का पंचायत बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए फंड हों, कीपिंग इन व्यू द टोपोग्राफी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया, कि उस एरिया में क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को देखते हुए जो गवर्नमेंट ने फंड उनको दिए होंगे वो भी उनके पास काम करवाने के लिए होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 16 नंबर पे इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन फीस। Subject to such rules as may be made by the government in this behalf, हल्का पंचायत में impose one or more of the under mentioned taxes and fees। हल्का पंचायत जो है वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए होंगे। जैसे कौन कौन से टैक्सेस हो सकते हैं, टैक्सेस ऑन एनी ट्रेड, कॉलिंग और प्रोफेशन विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ हल्का पंचायत सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिटेड एज इंडिकेटेड, जैसे ऑन पर्सन अप टू 50 पर एनम, जो ये सारे टैक्स जो हैं वो हल्का पंचायत कलेक्ट कर सकती है, किससे, लोगों से, पर जो गवर्नमेंट ने निर्धारित जिस जगह पे या जिस प्रॉपर्टी के लिए या जिस काम के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित किए होंगे उन्हीं से जो है वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। ठीक है। ए टैक्स पेएबल, तो दोस्तों इसमें सारे टैक्सेस की जो है वो लिस्ट है, आप वीडियो को पास करके जो है वो पढ़ सकते हैं। ये सारे टैक्सेस की लिस्ट है जो हल्का पंचायत जो है वो कलेक्ट कर सकती है। ये टैक्सेस से भी हल्का पंचायत के पास पैसा आएगा और गवर्नमेंट भी हल्का पंचायत को डेवलपमेंट कराने के लिए पैसा देती है। पावर ऑफ एंट्री फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस, द सरपंच में अथोराइज एनी पर्सन आफ्टर गिविंग 24 आवर्स नोटिस टू द ऑक्यूपायर और if there be no occupier to the owner of the any building or land at any time between sunrise and sunset। ठीक है। दिन के समय में सरपंच जो है अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको 24 आवर का रिटर्न एक नोटिस दे के पैसा जो है वो देने के लिए कहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अपील अगेंस्ट लेवी ऑफ टैक्स और फी। एन अपील अगेंस्ट द लेवी ऑफ टैक्स और फी बाय द हल्का पंचायत शैल लाई टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अगर कोई पे नहीं कर रहा है तो वो अथॉरिटी को जो है इसकी रिपोर्ट करेगा। ठीक है। तो ये सारा सिस्टम है। नेक्स्ट है दोस्तों रिकवरी ऑफ ड्यूज एज एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, subject to such rules as may be made by the government in this behalf, all the taxes or fee levied under this act by the halka panchayat and monies recovered as एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड के रेवेन्यू जो होंगे वो भी हल्का पंचायत जो है वो कलेक्ट करेगी। रिवीजन ऑफ टैक्स ऑर्डर्स, तो टैक्स ऑर्डर्स की रिवीजन जो है वो टैक्स बढ़ाने हैं या कम करने हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा ही जो हल्का पंचायत का बोर्ड होगा वही जो है इसको निर्धारित करेगा। ऑडिट ऑफ पंचायत फंड्स, द प्रिस्क्राइब्ड
तो ये सारा दोस्तों इसमें सारा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे जो है वो फंड्स आएंगे, फिर उनको टैक्स कैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको क्या करना है, फिर कैसे। तो आप वीडियो को पास करके ये सारा कुछ नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर आपका किसी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लगातार काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो चैप्टर 5 है हमारा, वो डील करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत, ठीक है। कि ये काम कैसे करेंगे, यानी ये जो हल्का पंचायत है ये अपना काम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 24 नंबर पे आती है हमारी मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत। एवरी हल्का पंचायत शैल होल्ड एट इट्स मीटिंग एट लीस्ट वंस ए मंथ, ठीक है। ये पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि हर एक हल्का पंचायत को जो है, एवरी हल्का पंचायत शैल होल्ड एट इट्स मीटिंग एट लीस्ट वंस ए मंथ। एवरी हल्का पंचायत को, हर एक हल्का पंचायत को महीने में एक बार जो है वो मीटिंग करनी ही करनी होती है। द मीटिंग शैल बी कन्वीन्ड बाय द, और दूसरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो मैं टिक करूंगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि ये जो हल्का पंचायत की मीटिंग होगी हर महीने, ये कन्वीन कौन कराएगा, ये सरपंच कराएगा। और अगर सरपंच की एब्सेंस हुई तो फिर नैब सरपंच करवाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हल्का पंचायत की मीटिंग जो है वो कितने समय में होनी चाहिए, तो हर महीने मीटिंग होनी चाहिए। और कौन करवाएगा, सरपंच करवाएगा। और अगर सरपंच नहीं होगा तो फिर कौन करवाएगा, नैब सरपंच कराएगा। Providing that the first meeting after the constitution of Halka Panchayat shall be convened by the prescribed authority after notifying the date thereof, ठीक है। तो ये जो है कह रहा है कि प्रोवाइडिंग दैट द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, तो जब कोई पंचायत बनेगी हल्का पंचायत की, तो जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो हर महीने जो है वो अपनी मीटिंग जो है वो करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है दोस्तों, द प्रोसीजर ऑफ द फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो अब कैसे कैसे काम करना है आगे पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच, सरपंच के और नायब सरपंच के काम क्या होंगे, ठीक है। द सरपंच शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ हल्का पंचायत। सरपंच जो है वो मीटिंग करवाएगा, ठीक है, हल्का पंचायत की हर महीने। और उस हल्का पंचायत में क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं लोगों की, क्या क्या डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है, उन सभी के सरपंच जो है वो क्या रखेगा, रिकॉर्ड्स रखेगा। द सरपंच शैल बी जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हल्का पंचायत एंड शैल एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन एंटी कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ ओवर द स्टाफ ऑफ द हल्का पंचायत। और हल्का पंचायत के जितने भी मेंबर्स होंगे, जैसे पंच हो गए, नायब सरपंच हो गया, जितने भी मेंबर हल्का पंचायत के होंगे वो सभी अंडर रूल काम करें। इसका सुपरविजन कौन करेगा, सरपंच इसका ध्यान रखेगा। In the absence of the sarpanch, the naib sarpanch shall reside over the meeting of the halka panchayat and discharge the function of sarpanch with regard to the financial and administrative matters, ठीक है। सिर्फ जो है सरपंच, अगर मीटिंग सरपंच नहीं है तो उसकी जगह पे नायब सरपंच जो है वो मीटिंग हैंडल करेगा, लेकिन वो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को नहीं देखेगा, ठीक है। मतलब फाइनेंशियल मैटर नहीं देख सकते उस मीटिंग में, वो फाइनेंशियल मैटर नहीं देखेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं, बाकी वो मीटिंग जो है वो कन्वीन्ड करवा सकता है हल्का पंचायत एंड डिस्चार्जित हल्का पंचायत की मीटिंग जो है वो करवा सकता है, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को छोड़ करके, ठीक है। अब फिर स्टाफ कौन होगा, हमने ऊपर बात करी ना कि स्टाफ को देख, सरपंच जो है वो हल्का पंचायत को स्टाफ को डील करेगा। अब स्टाफ है कौन हल्का पंचायत का, subject to such rules as may be made in this behalf, a halka panchayat may employ such staff as is necessary for carrying out the duties imposed on it by this act and may suspend, dismiss or otherwise punish such servants। तो अगर सपोज कीजिए कोई डेवलपमेंट का काम जो है हल्का पंचायत करवा रही है किसी गांव में,
ठीक है, किसी हल्का में हल्का पंचायत कोई काम करवा रही है डेवलपमेंट का, तो उसमें जितने भी हल्का पंचायत ने काम करने के लिए पर्सन्स लगवाए होंगे, तो उन सभी को जो है वो ये सारा स्टाफ जो है वो हल्का पंचायत का तब एक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उनका सारे स्टाफ का ध्यान कौन रखेगा? सरपंच जो है उनका ध्यान रखेगा, ठीक है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ए हल्का पंचायत विल पे द रीमनरेशन टू सच सर्वेंट आउट ऑफ द हल्का पंचायत फंड, और उसके बदले में जो काम जो है पर्सन से करवाया जाएगा हल्का पंचायत में सरपंच के द्वारा, तो फिर हल्का पंचायत जो है वो उस पर्सन को क्या करेगी? रीमनरेशन करेगी, यानी उसको उसका जो मनी होगा या जो भी पे उन्होंने सेट की होगी वो पे जो है उनको दी जाएगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों चैप्टर 5। यानी आपको याद रखना है कि चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा? चैप्टर 5 में हमने ये पढ़ा कि जो सरपंच और पंच है, ये जो हल्का पंचायत है, ये करेगी क्या 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 काम करेगी, इनके फंक्शंस क्या हैं। सरपंच और नायब सरपंच के फंक्शन पढ़े हमने, और मीटिंग हल्का पंचायत की मीटिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं, फंक्शंस ऑफ द सरपंच एंड नायब सरपंच और मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत। नेक्स्ट दोस्तों जो चैप्टर 6 है हमारा, उसको हम पढ़ लेते हैं। चैप्टर 6 है दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? फॉर एवरी ब्लॉक, तो ब्लॉक आप याद रखेंगे दोस्तों, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो ब्लॉक लेवल पे होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो ब्लॉक लेवल पे होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर एवरी ब्लॉक इन द स्टेट, गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट ए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बियरिंग द नेम ऑफ द ब्लॉक, उस ब्लॉक का नाम भी होगा, और उस ब्लॉक की जो है मेंबर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लगवाती है, ठीक है। उस Every block development council shall be a body corporate having a perpetual succession and a common seal, and shall by its corporate name sue and be sued subject to such conditions or restrictions as government may prescribe, ठीक है। ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे, ये कोई इलेक्शन के द्वारा नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक चेयरमैन होगा, ऑल सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत फॉलिंग विद द ब्लॉक, और उस ब्लॉक के अंदर जो सरपंच उस ब्लॉक के अंदर जितनी भी जो है हल्का पंचायत आएंगी वो सारे भी वहाँ के मेंबर होंगे। चेयरमैन मार्केटिंग सोसाइटी विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक, उस ब्लॉक में जितनी भी हल्का पंचायतें आएंगी उनके जो सरपंच होंगे वो भी हल्का पंचायत के अंडर उनके ही मेंबर होंगे, ठीक है, वो उस काउंसिल के अंडर आएंगे। यानी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होगा? एक चेयरमैन होगा, सरपंच होगा, हल्का पंचायत, जितनी हल्का पंचायत उस वार्ड में ब्लॉक में आएंगी उन सारे ब्लॉक के हल्का पंचायत के सरपंच जो होंगे वो भी इस काउंसिल के मेंबर होंगे। चेयरमैन होगा, मार्केटिंग सोसाइटी विद द जुरिस्डिक्शन ऑफ द ब्लॉक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 28 पॉइंट पढ़ते हैं। चेयरमैन वाइस चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी क्या क्या हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव ए चेयरमैन हु शैल बी ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज ए बेंच एंड शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 41। कहते हैं कि एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास जो है वो एक चेयरमैन होगा जो है एक क्वालिफाइड पर्सन होगा, जहाँ तो वो इलेक्टेड किया गया होगा एज ए पेंच, मतलब एक पेंच की तरह ही उसको इलेक्ट किया गया होगा, या एंड शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन द सेक्शन 41। सेक्शन 41 में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि या तो वो एज ए पेंच ही इलेक्ट करवाया जाएगा, या उसको हम सेक्शन 41 में पढ़ेंगे कि या फिर उसको दूसरे तरीके से कैसे नॉमिनेट किया जा सकता है। एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव ए वाइस चेयरमैन who shall be elected by the members of the block development council from amongst themselves, ठीक है। तो फिर एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास एक वाइस चेयरमैन होगा, जो कौन इलेक्ट करेगा? जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके जो मेंबर्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक चेयरमैन होगा, फिर वाइस चेयरमैन होगा, और फिर जो है सरपंच, जो उस ब्लॉक में जितने भी हल्कास आएंगे उन सभी हल्कास के सरपंच जो हैं वो उस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे, ठीक है। तो फिर कहता है कि
द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल, ये हो गया ना अब, तो जो वाइस चेयरमैन होगा वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जितने भी मेंबर होंगे उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाएगा वाइस चेयरमैन। द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी द सेक्रेटरी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का एक सेक्रेटरी भी होगा, सेक्रेटरी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी द, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो सेक्रेटरी होगी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 29 टर्म ऑफ ऑफिस। इनका, ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये इनका टाइम क्या रहेगा। जैसे हमने हल्का पंचायत का टाइम देखा 5 साल के लिए बनेगी, ठीक है ना। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी 5 years फ्रॉम द डेट ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज सच बाय द इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, इलेक्शन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जैसे 5 year टेन्योर जो है वो हल्का पंचायत का रहेगा, तो इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो है ब्लॉक लेवल पे जो बनाई जाएगी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, इसका भी जो टाइम है वो भी 5 साल ही रहेगा। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल बी को एक्सटेंसिव विद द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एज सरपंच ऑफ द कंसर्न हल्का। कहते हैं कि जो टर्म है ऑफिस की चेयरमैन की और अदर मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, उसको थोड़ा बढ़ा भी दिया जा सकता है विद द टर्म ऑफ देयर ऑफिस एज सरपंच ऑफ द कंसर्न हल्का। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्शन थोड़ी डिले होती है तो थोड़ी देर के लिए वो आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। वैसे पक्का जो इनका टेन्योर रहेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का वो 5 साल का ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है हमारा 7th वो है पावर्स एंड फंक्शंस। पावर्स एंड फंक्शन किसकी, पहले हमने सरपंच की और नायब सरपंच की पावर्स एंड फंक्शन हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, लेकिन ये हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर बड़े बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो ये वाला टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। आज वाले पार्ट में मैं आपको ब्रीफ बता दूं तो हमने पढ़ा क्या क्या। हमने पढ़ा चैप्टर 6 जिसमें हमने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इनके मेंबर्स कौन कौन से हैं और इनके मेंबर जो हैं वो इलेक्ट कैसे होंगे, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, वो हमने पढ़ लिया चैप्टर 6 में। फिर हमने चैप्टर 5 पढ़ा। चैप्टर 5 में हमने पढ़ा कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी ये जो मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत कितनी होंगी, फिर सरपंच और नायब सरपंच के फंक्शंस क्या हैं, वो हमने चैप्टर 5 में पढ़ लिया, यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में हमने क्या पढ़ा कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। पहले हमने चैप्टर 4 में हमने पढ़ा प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ द हल्का पंचायत। फिर हल्का पंचायत के फंड के बारे में पढ़ा, यानी पैसा कहाँ से मिलता है हल्का पंचायत को। फिर हल्का पंचायत के क्या क्या टैक्सेस हैं, ये टैक्स कहाँ से वसूल करेगी, फीस कहाँ से वसूल करेगी, और जो अदर टैक्सेस थे। फिर पावर ऑफ एंट्रीज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस। तो ये सब पॉइंट दोस्तों हमने जो है चैप्टर 4 में पढ़े हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि JKSSB के FAASI एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक लिस्टेड है और एक सेपरेटली टॉपिक लिस्टेड है। तो इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपके साथ, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको ये वाला टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट डिटेल में समझाएंगे और बड़ी सारी जनरल नॉलेज की हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं और लगातार काम जो है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। नमस्कार।